हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आया, मैसेज आया कि ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ओपनिंग करने पे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। अगर हम 5 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा अकाउंट ओपनिंग कर ले तो क्या इनकम टैक्स का नोटिस आएगा या कोई परेशानी है या अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आया है मेरे पास। सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स नोटिस वो व्यक्ति का आएगा जिस व्यक्ति का बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाता है, अकाउंट में बहुत ज्यादा बैलेंस रहता है और वो ट्रांजैक्शन का वो बैलेंस का वो टैक्स नहीं देता है, तो उसी टाइम पे उसका इनकम टैक्स आता है। और जो भी व्यक्ति ये ज्यादा से ज्यादा पैसा ट्रांजैक्शन करता है या बैलेंस रखता है तो उनको वो खुद को मालूम रहता है कि इनकम टैक्स भरना होता है और वो खुद इनकम टैक्स भर देता है। आपके पास एक अकाउंट हो, 10 अकाउंट हो या 100 से ज्यादा अकाउंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकम टैक्स वाले को आपके बैलेंस कितना है अकाउंट में वो देखेगा। अगर वो ज्यादा से ज्यादा बैलेंस है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट का। दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही बैंक में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट, कौन कौन सा बैंक में आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग किया हुआ है। तीसरा पॉइंट है कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, यानी कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, माइनर अकाउंट या जीरो बैलेंस का अकाउंट। उसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा निर्भर होता है। दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले कि आपके पास अगर ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट हो तो क्या फायदा है। अगर आपके पास ज्यादा बैंक अकाउंट है और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा ट्रांजैक्शन या निकासी करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो अलग अलग बैंक का अलग अलग लिमिट रहता है, अलग अलग एटीएम का अलग अलग लिमिट रहता है। मान लेते हैं एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक है और एक्सिस बैंक का एटीएम में मेरा 50,000 तक का लिमिट है और इंडसलैंड बैंक अकाउंट में 50,000 का लिमिट है मंथली। तो हम 50,000 तक का एक्सिस बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, इंडसलैंड से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा बैंक अकाउंट है तो उससे भी अलग से विड्रॉ कर सकते हैं। आपको अलग से कोई भी चार्ज पे करना नहीं होगा। दोस्तों, ज्यादा बैंक अकाउंट होने का बेनिफिट और भी है, जैसे कि अगर आप कहीं पे शॉपिंग करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट में, तो अमेजोन में कभी कभार ऑफर आता है कि अगर आपके पास इंडसलैंड बैंक का अकाउंट का डेबिट कार्ड है या फिर एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड है या तो फिर फलाना फलाना का आपका डेबिट कार्ड है, उससे आप पेमेंट कटाते हैं तो आपको 2000 एक्स्ट्रा छूट मिलेगा या ऑफर मिलेगा। इस तरह से ऑफर रहता है तो आप वो ऑफर ले सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट होने का बेनिफिट, अगर आप ज्यादा से ज्यादा आधार विड्रॉ, आधार डिपॉजिट या ऐसे ही डिपॉजिट करते हैं तो आपको एग्जिटेड लिमिटेड का समस्या रहता है, तो आप उस समय में दूसरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा के आप अपना पैसे को सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फोन पे, गूगल पे, भीम पे ऐसा ही कुछ आप पेमेंट करते हैं, आपके पास एक ही बैंक अकाउंट है, उसी बैंक अकाउंट में आपका सर्वर डाउन रहता है या तो फिर लिमिट फेल रहता है, तो उस समय में आप पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 से ज्यादा बैंक अकाउंट रहता है तो आप दूसरे बैंक अकाउंट से पेमेंट उस समय में कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। दोस्तों, अगर आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति पैसा पेमेंट करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपने एक ही बैंक अकाउंट को उनको दिए है और उसी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है या फिर कोई समस्या हो रहा है या फिर अगला बंदा आपको पैसा नहीं भेज पाते हैं, तो उस समय में आप दूसरा बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेमेंट को रिसीव कराने के लिए। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट होने का बहुत ज्यादा फायदा है, जो कि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग फायदा है, अलग अलग तरीके से काम करता है। उसके बाद जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो वो सब जरूरी नहीं होता है, फोन पे, गूगल पे, मनी ट्रांसफर या फिर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करता है, तो एक ही बैंक अकाउंट काफी है, जो सेविंग हो या फिर कोई भी जीरो बैलेंस का अकाउंट हो। दोस्तों, अब बात करेंगे नुकसान का। ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास बैंक अकाउंट होते हैं तो आपके मेंटेनेंस करने का ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि आपके पास 4 से 5 अगर बैंक अकाउंट रहता है तो कौन सा बैंक अकाउंट में मेंटेनेंस करना है, कौन सा बैंक में क्या करना है, एटीएम चार्ज कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा। सारे बैंक अकाउंट में ध्यान ना रखने के कारण, नॉन मेंटेनेंस के कारण या तो फिर चार्ज के कारण आपका बहुत सारा पैसा नुकसान हो जाएगा और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। एंड अलग अलग बैंकों का अलग अलग चार्ज रहता है, हाइडन चार्ज रहता है, जैसे कि एसएमएस चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज, ये वो अलग अलग चार्ज रहता है, उसी कारण आपका चार्ज कट सकता है। ज्यादा और कोई दूसरा नुकसान है नहीं। एंड अगर आप सोचेंगे कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, चार्ज कटेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, अगर आप लिमिटेड बैलेंस मेंटेनेंस करके रखते हैं, ज्यादा पैसा नहीं रखते हैं, तो आपका इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आएगा और न ही कोई आपका चार्जेस कटेगा। एंड गाइज, आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्त।